दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का रिएक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो रिएक्शन नंबर 6 में हम लोग दोस्त कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे। यहाँ पर दोस्त कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करना है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या है। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब जानते हैं दोस्त आखिर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जिसका सिंबल है RMgX, उसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा। जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट के रूप में एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। फिर बना हुआ एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसी रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से शॉर्टकट में बोल सकते हैं। जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड, आखिर ये फॉर्मल्डिहाइड क्या है। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड दोस्त हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड हो, प्रोपियोनल्डिहाइड हो, चाहे ब्यूटाइलडिहाइड हो, वह हमेशा आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और कीटोन हमेशा दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और दोस्त रिएक्शन में आते हैं, सबस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ले लिए, क्योंकि एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए एल, और यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए अल। तो फॉर्मल्डिहाइड का यूपेक नेम हो गया मिथानल। तो सबसे पहले हम दोस्त फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले मिथाइल और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि मैग्नीशियम मेरा मेटल है, तो मैग्नीशियम हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कार्बन लिखे और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम लगा दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। CH3 ग्रुप था, तो यहाँ पर लगा दिए CH3 ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
अब यहां पर देखिए दोस्त, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बना हुआ बॉन्ड फिर से टूट जाता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के मुंडी पर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अब इस एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाने जा रहे हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। यहाँ पर देखिए दोस्त, जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह जब वाटर को तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट प्राप्त होगा, एक H+ और दूसरा OH-। तो वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट प्राप्त हुआ, एक है हमारा H+ और दूसरा है हमारा दोस्त OH-। अब यहाँ देखिए दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड था, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को समेट कर CH2 लिखिए। सिंगल बॉन्ड CH3 था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH3 लिखिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिखिए। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए दोस्त, दो कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं, इथाइल में जुड़ गया अल्कोहल, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त इथाइल अल्कोहल। अब लोग दोस्त बाय प्रोडक्ट लिखते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्त, ये मेरा मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो यहां पर लिख दिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर बॉन्ड का साइन दे दिए, OH ग्रुप है तो मैग्नीशियम के बगल में OH ग्रुप लिख दिए। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो इथाइल अल्कोहल है, यहाँ देखिए दोस्त, अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेरा 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इथाइल अल्कोहल हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट के रूप में एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर बना हुआ एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनेगा, जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कर रहे हैं। फिर हम लोग दोस्तों सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में।
तो देखिए दोस्त, इसी रिएक्शन को जो ऊपर में रिएक्शन पढ़े वही रिएक्शन को शॉर्टकट रूप में लिखते जा रहे हैं। ये कार्बन है, यहाँ पर लिखिए दोस्त कार्बन। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इस कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन एटम लगा दिए। ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को दे दिए हाइड्रोजन, तो ये बन गया मेरा अल्कोहल। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ना दोस्त, इस मिथाइल ग्रुप को कार्बोनिल कार्बन से जोड़ दिए, तो इस कार्बन के पास जुड़ गया मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया CH3CH2OH, जिसको बोलते हैं दोस्त हम लोग इथाइल अल्कोहल, जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है, जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिख दिए, और यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कर रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले दोस्त मिथाइल और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। जहां पर मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और कार्बन के पास एरो का टेल आया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखिए। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा दिए। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो कार्बन के पास आ गया मेरा CH3 ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखिए। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ऑक्सीजन के बगल में लिख दिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जहां पर दोस्त मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच तो बॉन्ड तो बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से बना हुआ बॉन्ड फिर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच वाला टूट जाता है, तो फिर से मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है ना दोस्त, उसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये इस प्रोडक्ट का नाम है हमारा दोस्त एडिशन प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्त, इस एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ कराने जा रहे हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है मंगरा और मंगरी, उसी तरह वाटर के 2 कंपोनेंट है H+ और OH-। तो वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट के रूप में एक H+ और दूसरा मेरा OH- प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देख दोस्त, इस कार्बन के पास एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा। इस कार्बन के नीचे एक और मिथाइल ग्रुप,
इस कार्बन के नीचे एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां पर लिख दिया हम दोस्त मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो गया मेरा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए यहां पर दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैक करता है और बॉन्ड बना लेता है। तो मैग्नीशियम के बगल में आ गया आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम देखिए दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन पर एल्कोहल लगा हुआ है। तो यह जो कंपाउंड है दोस्तों, वह हमारा 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल होगी। यह हमारा दोस्त 2 डिग्री एल्कोहल है। अब इस कंपाउंड का यूपेक नेम लिखते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन हो गया, तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। तो 2 नंबर पर ओल लगा हुआ है, तो यहां पर लिखिए दोस्त 2 ऑल। अल्फाबेट और नंबर है, हाइफन लगा दिए। नंबर और अल्फाबेट है, हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 2 ऑल, जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट के रूप में एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अल्कोहल के रूप में प्रोपेन 2 ऑल बनता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसी रिएक्शन को दोस्त और छोटा रूप में लिखते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन दोस्त फर्स्ट स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप के पास एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन का एटम है। तो यहाँ पर दोस्त कार्बोनिल ग्रुप बना लिए। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कार्बन के पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिए, कार्बोनिक कार्बन के पास दोस्त मिथाइल ग्रुप आ गया।
सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखी और इस ऑक्सीजन को एक ठो हाइड्रोजन दे दी, तो ये ऑक्सीजन के पास आ गया हाइड्रोजन, ये बन गया आपका प्रोपेन 2। इसी को बोल रहे थे अभी हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 2 बनता है, जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। अब देखिए दोस्तों, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं और यूपेक नेम में प्रोपानोन बोलते हैं। तो एसीटोन का रिएक्शन दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करने जा रहे हैं ड्राईथर के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले दोस्त मिथाइल और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर दोस्त पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन की तुलना में। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर एरो का हेड गया, तो यहाँ पर लिख दिए नेगेटिव चार्ज। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब इस कार्बन के पास दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बोनिल कार्बन के पास दो मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर आपस में बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर फिर से आ गया मिथाइल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया मेरा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पर लिख देंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड तो बनता है दोस्त, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से बना हुआ बॉन्ड फिर टूट जाता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन के मुंडी पर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है, एडिशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, बना हुआ एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह वाटर के दो कंपोनेंट है, एक है हमारा H+ और दूसरा कंपोनेंट है हमारा OH-। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास 1, 2 और 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। एक मिथाइल ग्रुप, ये हो गया दूसरा मिथाइल ग्रुप, और ये हो गया आपका तीसरा मिथाइल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखिए। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड है,
तो यहां पर लिख देंगे हम मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो मैग्नीशियम के बगल में आ गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां पर लिख देंगे दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यहां पर देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये अल्फा कार्बन हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यह जो कंपाउंड है दोस्त, वह हमारा, ये जो कंपाउंड है दोस्त, वह हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। यहां पर लिख दिए 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, ये जो ग्रुप है इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप पर लगा हुआ है अल्कोहल। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि सिंगल कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो CH3 बन गया ब्रांच। CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। ये 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले जो यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 2 पर मिथाइल है, यहां लिख देंगे 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहां पर लिख दिए प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए हम लोग एन। 2 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। तो यहां पर लिखिए दोस्त 2 और नंबर और अल्फाबेट है, यहां पर लगा दिए हाइफन। अल्फाबेट और नंबर है, हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और। अब इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसीटोन का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर बना हुआ एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, जिसका यूपेक नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसी रिएक्शन को तो कुछ इस तरीके से शॉर्टकट रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा 3 कार्बन का कीटोन, ये 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं, और एसीटोन का रिएक्शन दोस्त फर्स्ट स्टेप पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करना है। फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। यहां पर देखिए दोस्त, यहां पर देखिए दोस्त, ये मेरा कार्बोनिल कार्बन है, और इस कार्बोनिल कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर कार्बोनिल कार्बन लिख दिया, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब इस कार्बोनिल कार्बन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मिथाइल ग्रुप है वह अटैक करता है, और कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाता है मिथाइल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए, और इस ऑक्सीजन को दारू बनाने जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के पास डाल देंगे हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आ गया आपका
हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्त, ये मेरा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है और टर्सरी ब्यूटाइल पर लगा दिया अल्कोहल, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसीटोन का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के रूप में 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एल्डिहाइड मेरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चलेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। और एल्डिहाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में देंगे अल। तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड को यूपेक नेम में प्रोपनल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोपनल का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करना है और फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन कराना है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा फोकस कार्बोनिल कार्बन पे है। कार्बोनिल कार्बन के राइट साइड में एक हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन लिख दिए हैं, एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम लिख दिए हैं। इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस कार्बन के बगल में एक हाइड्रोजन और इस कार्बन पर लगाना है हमको इथाइल ग्रुप। यहां पर लगा दिए दोस्त इथाइल ग्रुप। ये हो गया मेरा दोस्त इथाइल ग्रुप। अब यहां पर देखिए दोस्त, इस कार्बोनिल कार्बन पर गिगनार रिएजेंट का जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वह आपका अटैक करेगा। तो इस कार्बोनिल ग्रुप पर लगाने जा रहा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। CH पर लगा हुआ है 2 ठो मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर 2 ठो मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। और ये जो ऑक्सीजन है दोस्त, इस ऑक्सीजन को दे देंगे एक हाइड्रोजन। कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन दे दिए तो ये बन गया मेरा अल्कोहल। यहाँ पर लिख दिया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन एक कार्बन और एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ अल्कोहल। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब प्रोपनल का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। 3 कार्बन के कीटोन को 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस कार्बोनिल कार्बन पर 2 ठो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ये हो गया मेरा एक मिथाइल ग्रुप और ये हो गया मेरा दूसरा मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस कार्बोनिल कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को एक ठो हाइड्रोजन दे दिए तो ये बन गया मेरा अल्कोहल। अब ये हमारा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से साइक्लोहेक्साइल वाला ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाता है। यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप को कार्बोनिल कार्बन से जोड़ देंगे।
अब यहाँ पर देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये अल्फा कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, और ये हमारा 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो अल्फा कार्बन हो गया मेरा 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड हमारा दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल होगी, 3 डिग्री अल्कोहल। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसीटोन का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में साइक्लोहेक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फुल एचडी में खत्म हो गया। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।